नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, यानी जो सीमेंट बनता है वो किस तरीके से सेट होता है। जब उसमें हम पानी डालते हैं पहले पेस्ट बनता है, धीरे धीरे करके वो पेस्ट बिल्कुल एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके फाइनली वो स्ट्रेंथ को गेन करेगा। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि किस तरह वो सेट हो रहा है और किस तरह फाइनली वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो रहा है। सेटिंग और हार्डनिंग पढ़नी है। तो यहाँ पे जो सेटिंग होती है सीमेंट के अंदर, ये 2 टाइप की होती है, एक इनिशियल सेटिंग होती है और एक फाइनल सेटिंग, दूसरा होता है हार्डनिंग। एक्चुअली में इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग होती क्या है, जब हम सीमेंट के अंदर वाटर डालते हैं तो एक पेस्ट बनता है। अब वो पेस्ट धीरे धीरे क्या करता है, वहाँ पे सीमेंट जो है उस वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। जब वो वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है तो वो जो सीमेंट का पेस्ट है वो धीरे धीरे हार्ड मास में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो पेस्ट बनता है जिसको हम यहाँ पे प्लास्टिक मास कहते हैं, जस्ट लाइक प्लास्टिक की तरह लगता है, एक सेमी प्लास्टिक, तो वो धीरे धीरे करके क्या करता है, अपनी प्लास्टिसिटी को लॉस करता है। तो वो टाइम जिस पर सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लॉस करता है, यानी कि पानी डालने से लेकर तक जब तक वो प्लास्टिसिटी को लॉस करता है उसको इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। और वो टाइम जब तक वो प्लास्टिसिटी को कंप्लीट लॉस करके एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, एक होता है विकार्ट एपरेटर्स जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग। तो इनिशियल सेटिंग के लिए हम वहाँ पे विकार्ट एपरेटर्स में निडल को यूज़ करते हैं और फाइनल सेटिंग के लिए हम प्लंजर को यूज़ करते हैं। उनको डिप करवा के देखते हैं, मोल्ड के अंदर सीमेंट डाल देते हैं और निडल को हम डिप कराते हैं तो उसको डिप होने में कितना टाइम लगा है वो टाइम वगैरह नोट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए प्लंजर को यूज़ करते हैं, तो प्लंजर उस पर एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। तो वो इम्प्रेशन स्टार्टिंग से लेके तब तक इम्प्रेशन क्रिएट करने में इसको कितना टाइम लगा है वो टाइम नोट किया जाता है, जिसको हम फाइनल सेटिंग। तो हमारे लिए यूज़फुल है कि इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग का मतलब ये होता है कि जब सीमेंट अपनी धीरे धीरे प्लास्टिसिटी को लॉस करके फाइनली एक स्टिफ हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सेटिंग। सेटिंग के बाद क्या होता है, वो सीमेंट धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गेन करता है। अब वो स्ट्रेंथ को गेन कैसे करता है, धीरे धीरे क्या होता है उसमें कुछ रिएक्शन होती है, धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है क्योंकि जो सेटिंग होती है वो विद इन 1 डेज में हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करके वो स्ट्रेंथ को गेन करता है। तो स्ट्रेंथ को गेन करने का जो प्रोसेस उसी को हम यहाँ पे कहते हैं हार्डनिंग। तो यहाँ पे जो हम बात करें अगर इनिशियल और फाइनल सेटिंग में सबसे पहले किसका रोल होता है, कौन रिएक्शन करता है वाटर के साथ, जैसे ही हमने सीमेंट के अंदर वाटर डाला है तो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, किसकी रिएक्शन पहले उसके साथ हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि सीमेंट की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो बर्निंग जॉन के अंदर उसमें बनता है C2S, C3S, C3A, C4AF, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो इन सब का रोल होता है यहाँ पर सीमेंट की सेटिंग में। तो इनिशियल सेटिंग की अगर हम बात करें तो इनिशियल सेटिंग में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का। यानी कि सबसे पहले जो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ ये रिएक्शन करते हैं। जो ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये 6H2O के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है 3CaO.Al2O3.6H2O। साथ में इतने अमाउंट में हीट 880 किलोजूल पर केजी हीट को रिलीज करता है। यानी सबसे पहले जो हाइड्रेट्स होता है, कौन हाइड्रेट्स होता है, C3A। तो इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है किसमें, इनिशियल सेटिंग टाइम में। इसके बाद अगर हम बात करें टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की, तो ये भी क्या करता है वाटर के साथ रिएक्शन करके और ये 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और साथ में 420 किलोजूल पर केजी हीट को रिलीज़ करता है। यानी कि इन दोनों का C3A का और C4AF इन दोनों का रोल होता है इनिशियल सेटिंग में। सबसे पहले जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ये दोनों एब्जॉर्ब करते हैं। जो C3A होता है वो तो रिलीज़ करता है 880 किलोजूल पर केजी एनर्जी और C4AF रिलीज़ करता है 420 किलोजूल पर केजी एनर्जी को रिलीज़ करता है। इसके बाद यहाँ पे
डाई कैल्शियम सिलिकेट है या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इनका जो रोल होता है, इनका रोल होता है सेट करने में, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है स्ट्रेंथ को गेन करने में। यानी कि इसमें जो रिएक्शन होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने की, ये कुछ स्टेज तक चलती रहती हैं। तो जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन वाटर के साथ बहुत स्लो होती है, यहाँ पे समथिंग 10 डे तक रिएक्शन चलती रहती है और 10 डे तक वो स्ट्रेंथ को गेन करता रहता है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट के साथ ये जो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और ये फॉर्मेशन करता है इस कंपाउंड का, और साथ में एक मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर का बनता है, और साथ में इतने अमाउंट में हीट 250 किलोजूल पर केजी है हीट बाहर निकलती है। और इसी तरह से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, वो भी 6H2O के साथ रिएक्शन करके और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। साथ में 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं लाइम हाइड्रोक्साइड के, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है ये टॉबरमोनाइट जेल बोलते हैं। और धीरे धीरे जेल ही क्या करती है, ये जेल जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि एग्रीगेट्स को बाइंड करने में, यानी कि सीमेंट को जो सेट होना है या हार्ड मास में कन्वर्ट होना है, तो इसमें रोल होता है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, इनकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ। और फिर ये धीरे धीरे क्या करते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शंस वगैरह देते हैं और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज़ करते हैं, जिससे धीरे धीरे सीमेंट क्या होता है, हार्ड मास में कन्वर्ट होने लगता है। फाइनली हम बात करें हार्डनिंग। हार्डनिंग में क्या होता है कि फाइनल सेटिंग के बाद, यानी जो सीमेंट है सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल सेट हो जाएगा, फाइनल सेट जितना उसको सेट होना है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे वो स्ट्रेंथ को गेन करता है। स्ट्रेंथ को गेन, जैसे हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट है या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये धीरे धीरे करके क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को गेन करते रहते हैं। और जो एक्चुअली में जो हार्डनिंग है वो डिपेंड करती है कि उसमें सीमेंट के अंदर हमने वाटर का अमाउंट कितना डाला है। अगर आप सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे पानी की सप्लाई नहीं करोगे, पानी पास नहीं करोगे, तो वो स्ट्रेंथ को गेन नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर रिएक्शन के लिए उसको वाटर चाहिए। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये जो C2S होता है, C3S, ये सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे क्या करते हैं, वाटर के साथ बाइंड होके और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं, स्ट्रेंथ को गेन करते रहते हैं। नेक्स्ट ये है फंक्शन ऑफ जिप्सम। भाई हम लोग जिप्सम डालते हैं सीमेंट के अंदर, इसका क्या रोल होता है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे अभी अभी बताई थी हमने आपको कि सीमेंट की सेटिंग में, इनिशियल सेटिंग में रोल होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है इस कंपाउंड का, और साथ में हीट रिलीज़ करता है। हीट रिलीज़ करता है 880 किलोजूल पर केजी हीट को रिलीज़ करता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका रोल होता है इनिशियल सेटिंग में। अगर हम इनिशियल सेटिंग को हमें कम करना है, तो ये जो C3A है, इसका अमाउंट कम कर दे या इसकी रिएक्शन किसी और से करा दे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इनिशियली क्या कर देते हैं, सीमेंट के अंदर जिप्सम को ऐड कर देते हैं। तो जिप्सम का काम क्या होता है, यहाँ पे सेटिंग टाइम को बढ़ाना, यानी कि एज ए रिटार्डर की तरह ये काम करता है। तो ये क्या करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ जिप्सम खुद रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। और ये एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो C3A है उसको इसने क्या कर दिया, रिटार्ड कर दिया उसका डिसोल्यूशन वाटर में। यानी जब C3A इसके साथ बाइंड हो गया है, तो अपने आप ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये रिएक्शन कम हो जाएगी, तो जो सेटिंग टाइम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस तरीके से ये जो जिप्सम है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन द सीमेंट सॉल्यूशन, और हैंस रिटार्ड द अर्ली इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें हमने जिप्सम डाला है, ताकि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन तक जैसे ही उसको पास किया जाए तब तक वो सेट ना हो, हार्ड मास में कन्वर्ट ना हो।